साथियों नमस्कार। आज का मुख्य विषय है कि विद्या और बुद्धि का विचार किस प्रकार किया जाता है। जन्म कुंडली के द्वारा विद्या तथा बुद्धि का विचार किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार करें, कैसा करें, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, विद्या एवं बुद्धि का विचार मुख्य रूप से पंचम भाव से किया जाता है। विद्या और बुद्धि का विचार मुख्यतः पंचम भाव से किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक शास्त्रोक्त श्लोक है कि विद्यास्थानाधिपो वा गुरु बुध गुरु सहितश्चेत् त्रिके वर्तमानो विद्याहीनो नरः स्यात् अथ नवम निज क्षेत्र केन्द्रेषु तद्वान् बालत्वं वृद्धत्वा वा यदि गगनसदां जन्मकाले तदा स्यात् प्रज्ञां मान्ध्यं नराणां यदि विहगः सर्वक्षो गो दोष हत्यात्। दोष यहाँ पर हित है, हित स्यात्। देखिए, विद्यास्थानों जिस जातक की जन्म कुंडली में विद्यास्थानों विद्या के स्थान में अर्थात पंचम स्थान में यदि पंचमी जिस जातक की जन्म कुंडली में विद्यास्थानाधिपो, यहाँ पर विद्यास्थानाधिपो है ना, विद्यास्थानाधिपो माने विद्यास्थान का स्वामी अर्थात पंचमी कहाँ हो, त्रिक त्रिक भाव में हो। त्रिक कहते हैं 6, 8, 12 इन भावों में हो और बुद्ध गुरु भी उक्त स्थानों में कहीं स्थित हो। समझ रहे होंगे आप, यानी बुद्ध और गुरु भी, बृहस्पति भी उक्त स्थानों में, मतलब कहे गए स्थानों में, कहे गए स्थानों में। कौन से कहे गए स्थान? 6, 8, 12 स्थानों में हो, अर्थात बुद्ध और बृहस्पति भी षष्ठ भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में कहीं भी स्थित हों, कहीं भी बैठे हुए हों, तो मनुष्य क्या होता है? विद्याहीन होता है। ऐसा मनुष्य विद्याहीन होता है। विद्याहीनो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, स नरः विद्याहीनो स्यात्। ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य विद्याहीन होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि पंचमेश पंचम भाव में हो, पंचम स्थान में हो, यदि कहाँ हो? नवम निज क्षेत्र केन्द्रेषु तद्वान्, या पंचमेश यदि पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो, नवम है निज क्षेत्र मतलब अपने घर में हो, पंचमेश पंचम स्थान में हो,
या नवम, नवमय, नवम भाव में हो, नवम स्थान में हो, या केंद्रीय सुख, या केंद्र में हो, या केंद्र में हो, तो जातक क्या होता है? ऐसा जातक अत्यंत विद्वान होता है, अत्यंत विद्वान भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। यहाँ पर विद्या और बुद्धि का विचार किया जा रहा है, तो इसलिए जो है ऐसा जातक अत्यंत विद्वान तथा बुद्धिमान भी होता है। यदि इस पंचमेश के साथ यदि पंचमेश के साथ बुद्ध गुरु भी हों, बुद्ध और गुरु भी बैठे हुए हों, पंचमेश के साथ या तो बुद्ध हो या तो गुरु हो, यानी पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो या केंद्र में हो, वहां पंचमेश हो और उसके साथ बुद्ध और गुरु भी बैठे हुए हों, तो विद्वता के बारे में कोई संदेह नहीं होता है। अर्थात ऐसा जातक अत्यंत विद्वान तथा बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान तथा विद्वान होता है। तो आगे देखिए, अब बालत्वम वृद्धत्वम वा यदि गगन सदाम जन्म काले तदाचात प्रज्ञा मंद नराणाम अत यदि गए सर्वक्ष गो दोष हिट सात। अब आगे जो है ग्रंथकार लिख रहे हैं, यदि जन्म समय में पंचमेश या विद्या कारक ग्रह बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, तो ऐसा जातक मंद बुद्धि होता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि बाल्य अवस्था या वृद्ध अवस्था ग्रह अगर स्वराशि में हो, अर्थात अगर स्वगृह हो, माने बाल्यावस्था में हो स्वगृह ग्रह, यानी पंचमेश यदि क्या हो, स्वगृह हो, तो बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, तो इस प्रकार से ऐसा जातक भी यानी दोष का नाश हो जाता है। ऐसे जातक का क्या हो जाता है? दोष का नाश हो जाता है। यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान से देखिए, यदि जन्म समय में पंचमेश या विद्या कारक ग्रह बाल्य या वृद्धावस्था में हो, तो ऐसा जातक मंद बुद्धि का होता है। लेकिन बाल्यावस्था या वृद्धावस्थागत स्वराशि में हो तो उक्त दोष का नाश हो जाता है। अर्थात ऐसा जातक भी अत्यंत विद्वान तथा बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक भी अत्यंत बुद्धिमान तथा विद्वान होता है। तो इस प्रकार से चंद्र लग्न तथा गुरु से भी पंचमेश या पंचम भाव को देखना चाहिए। यही नहीं, यानी चंद्र लगन से भी हमें जो है विद्वता का विचार करना चाहिए और बुद्धिमत्ता का विचार करना चाहिए। यदि चंद्र लगन में भी यानी पंचम स्थान में स्वगृह ग्रह हो या केंद्र में स्वगृह ग्रह हो, उसके साथ कौन बैठे हुए हों? बुध या बृहस्पति बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी अत्यंत विद्वान तथा बुद्धिमान होता है।
आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।